ऐसे ज्ञान से जब उबर जाते हैं तो पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा हैं। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है तो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन मैं पर ब्रह्म नहीं हूँ, इसलिए ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और परमेश्वर ऐसे शब्द हैं। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान को परम कहा गया है, सर्वोच्च कहा गया है। इसलिए श्री कृष्ण जो है वो सर्वोच्च सत्ता है और इसलिए वो ईश्वर है, इसलिए वो भगवान है। एते च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। फिर वो व्याख्या करते हैं पाराशर के द्वारा जो उदाहरण दिया। अब भगवान शब्द का अर्थ संस्कृत में कैसे होता है? भग शब्द का ऐश्वर्य होता है षड ऐश्वर्य पूर्ण। 6 प्रकार के ऐश्वर्य संसार में है और ये 6 ऐश्वर्य एक साथ में पूर्ण मात्रा में जिसके पास में है वही भगवान है। तो समझने के लिए आसान तरीका बताते हैं। दोनों हाथ मस्तक के ऊपर रखा, इसमें कहते हैं कि भगवान के पास में समग्र ज्ञान है। इसलिए ज्ञान और वान, वान का मतलब उनको धारण करने वाला, होल्डर। तो ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानवान, तो भगवान के पास में समग्र ज्ञान है। फिर दोनों हाथ नीचे आते हैं, भगवान समग्र सौंदर्य उनके पास में, इसलिए सौंदर्यवान। उसके बाद में वो लक्ष्मी के पति हैं। विष्णु एक लक्ष्मी के पति हैं और भगवान कितने लक्ष्मी के पति हैं? लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के पास में करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं, अनंत लक्ष्मियाँ हैं। विष्णु के पास में एक ही है। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम से सतत सेवा करती है। उसकी भी बात को समझने की कोशिश करें। लक्ष्मी की पति होने के नाते धनवान, ज्ञानवान, सौंदर्यवान, धनवान और इतना सारा संसार भगवान ने बनाया है, लेकिन किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है। आपके ऊपर छोड़ दिया, आप संभालो इसको। नहीं तो मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडिया, लेकिन मेड बाय गॉड ऐसा कोई स्टैंप नहीं किसी जगह में। आपका शरीर भगवान ने बनाया, लेकिन सिक्का मार के नहीं भेजते हैं अपने नाम का। उनको मालूम है डुप्लीकेट बनाने वाले नहीं है कोई, ओरिजिनल माल भेजते हो। उनके जैसा कोई बना ही नहीं सकता। तो इसलिए समग्र ज्ञान, ज्ञानवान, सौंदर्यवान, उसके बाद में धनवान, उसके बाद में आसक्ति नहीं है, वैराग्यवान। किसी चीज में आसक्ति नहीं हो, वैराग्यवान, छोड़ देते हैं। और उसके बाद में कीर्तिवान, सारे दुनिया में उनकी कीर्ति है। नास्तिक भी भगवान को जानते हैं, मानते नहीं लेकिन जानते हैं, और आस्तिक भी भगवान को मानते हैं, इसलिए जानते हैं। मैं भगवान को मानता, भगवान है इसलिए। मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान है। मैं जानता हूं लेकिन मानता नहीं। तो ना कहने से भगवान ने ऐसा सिद्ध नहीं होता, ना हाँ कहने से सिद्ध होता। जैसे ये देखो, आपके परिचय की चीज है, ये 20 रुपए के नोट है ना। अगर इसको बोले हम नहीं मानते हैं, सरकार ने पेपर के ऊपर कुछ छाप दिया, बोले 20 रुपए है, इसको मानेंगे तो 20 रुपए का कोई भी अगर हम करने जाएंगे व्यापार तो बिना मूल्य हमको कुछ ना कुछ का बदला मिल जाएगा। लेकिन उसको पेपर समझ के फेंक देंगे तो 20 रुपया हमारे लिए 20 रुपये की हानि हो सकती है। तो जो भगवान को मानेंगे उनके लिए लाभ है, जो नहीं मानते उनके लिए हानि है। लेकिन 20 रुपये के नोट मानने के बावजूद भी 20 ही रुपये हैं, नहीं मानने के बावजूद भी 20 ही रुपये हैं। तो जो सत्य होता है, परम सत्य होता है, उसको आपके मानने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो नास्तिकवादी ज़्यादा है, 90% लोग नास्तिक है। कोई बात नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग की एक विशेषता है और भौतिक मार्ग की भी एक विशेषता है।
पागल के हॉस्पिटल में डॉक्टर बहुत कम होते हैं और पागल सबसे ज़्यादा होते हैं, और सब पागल कहते हैं ये डॉक्टर ही पागल है, और डॉक्टर भी स्वीकार कर लेते हैं, हाँ भाई हम लोग पागल हैं। डॉक्टर खुश हो जाते, पागल खुश हो जाते, डॉक्टर ने कबूल किया हम भी पागल हैं। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर हैं, पागल है क्या? नहीं। संख्या किसकी ज़्यादा है? पागलों की। पागल कहते हैं डॉक्टर पागल है, तो संख्या में तो ये लोग ज़्यादा हैं। तो नास्तिक ज़्यादा लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, तो मेजॉरिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी अरब खरब अंधे व्यक्ति आ जाएंगे और बोल देंगे सूरज का अस्तित्व नहीं है, मेजॉरिटी ज़्यादा है। क्या करना पड़ेगा फिर? हम लोगों ने भी मान लेने का, सब लोग कहते हैं सूरज नहीं है तो सूरज नहीं है, लेकिन जो देखते हैं वो थोड़ी मानने को जाएंगे। इसलिए भगवान के बारे में भगवान ने पहले बता दिया कि मनुष्य नाम सहस्रेषु, बहुत ही कोई वर्ला व्यक्ति मुझे जानता है तत्व से, सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को समझाते हैं, हे मुनिवरे, तुमने जो सवाल किए हैं, जो भी जानकारी तुम्हारे के पास में है और वेदों को छोड़कर मुझे बहने की बात बताई है, तो मैं आपको राज बताता हूँ। अब क्या क्या राज बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये अपने अपने वर्ण में स्थित रह के अपना अपना कार्य कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति जो है वो शूद्र भी कर सकता है, शूद्र भी भगवान का भक्त हो सकता है, वैश्य भी भगवान का भक्त हो सकता है, क्षत्रिय भी भगवान का भक्त हो सकता है और ब्राह्मण भी भगवान का भक्त हो सकता है। ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान का भक्त हो सकता है। वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मनुष्य के लिए आता है, प्राणियों के लिए वर्णाश्रम धर्म नहीं है। हनुमान जी का उदाहरण ले लो, वानर कुल में आए, अब क्या बोलेंगे? वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है? नहीं, चारों के परे है। वर्णाश्रम धर्म में बैठते नहीं है, लेकिन हर मंदिरों में हनुमान जी के पूजा कौन करता है? ब्राह्मण करता है। तो बड़े कौन है? ब्राह्मण बड़े हैं कि हनुमान जी बड़े? बताओ। भगवान का भक्त जो होता है वो हर जगह पूजनीय होता है। तो हनुमान जी हर जगह में पूजनीय रहेंगे, सभी वर्ण और सभी आश्रम के द्वारा, और वो किसी भी आश्रम के नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त बन सकते हैं। गरुड़ जी पक्षी कुल के हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं, उनके वाहन हैं। भले मांस भोजी है, वो योनि के अनुसार उस आहार को खाना पड़ता है। हनुमान जी फलाहारी है, शाकाहारी, लेकिन राम के लिए समर्पित है। तो वानर योनि जो है, उनके अंदर जो कपि हैं, वो अगर राम के भक्त बन सकते हैं तो कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है। ऐसे भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मामना, मैं तो आत्मानम मत परायानम। तो इस तरह से हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। भक्त इसलिए बनना है कि भगवान का प्रेम हमें प्राप्त करना है और हमारा नाता भगवान से है, ये समझने के लिए ही भक्त बनना है। इसके अलावा हमारा कोई हेतु नहीं है। तो इसलिए भागवतम ग्रंथ जो है, जो भक्त बनते हैं वो फिर भागवतम सुनने के अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान का प्रेमी भक्त बनना है। इसलिए गोपियाँ जो है वो सर्वोपरि हैं, वो ब्रज में कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण से उनका नाता कोई नहीं है। और प्रेम उसको ही कहा जाता है जिसमें नाता बीच में आता ही नहीं, नाता ही नहाता है एक जगह में। और इसलिए नारद मुनि भी जो है, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने समझाया है कि भगवान की जो भक्ति है उसमें प्रेम के 6 लक्षण बताए नारद जी ने भक्ति सूत्र में। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ में
प्रेम के 6 लक्षण हैं। अभी हमने भगवान के 6 लक्षण बताए, ज्ञानवान, सौंदर्यवान, बलवान, धनवान, त्यागवान और कीर्तिवान। ये 6 लक्षण भगवान कृष्ण में ही पूर्ण रूप से पाए जाते हैं और किसी में नहीं है। इसलिए एते च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान। तो वैसे ही प्रेम अगर किसी से प्राप्त करना है तो संसार का कोई भी व्यक्ति प्रेम देने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए प्रेम प्रदान करने वाले श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण का प्रेम संपादन आसानी से प्राप्त करने के लिए जो प्रेम पूर्वक कृष्ण का भजन करते, भगवान कहते उनको बुद्धि योग देता हूँ। तो राधा रानी जितने प्रेम से कृष्ण का भजन करती है उतना प्रेम से भजन करने वाला कोई भक्त ही नहीं है। इसलिए राधा रानी जो है वो प्रेम वितरण प्रणाली की अधिष्ठाता है, उसी से प्रेम मिल सकता है। तो प्रेम कैसा होता है? धर्म अर्थ काम, ये तो सबको पता है। काम के परे हैं जहाँ काम का कोई काम नहीं है, क्योंकि काम एक विकार है मन का। प्रेम जो है वो विकार ही नहीं है। तो प्रेम क्या चीजें नारद जी बताते हैं। गुण रहितम, गुण रहितम। बोले प्रेम कैसा है? बोले गुण रहित है, गुण नहीं देखा जाता, उसमें गुण नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि गुणों को देखकर कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। राधा रानी की बात है, सखियों ने कहा लाडली राधे सावधान, जिस श्याम सुंदर से तुम प्रेम करती हो ना उसका पूरे गोकुल में नाम खराब है। एक तो वो चोरी करता है लोगों के घर में जाकर, और ऐसे बदनाम भी है, किसी की घघरी फोड़ देता है, किसी को गीला कर देता है, पानी छाड़ देता है। बोले अच्छा। तो राधा रानी ने कहा कि ठीक है, कि वो इसलिए करता है कि हमारे दोनों का जो प्रेम का संबंध है उजागर नहीं हो ब्रज में। वो चोर के नाम से वो दम मचा के लोगों का चित्त जो है उधर आकर्षित करा देता है। क्यों? कि प्रेम जिससे किया जाता है उसके गुण को देखा ही नहीं जाता। इसलिए गुण रहितम, कामना रहितम। प्रेम में कोई कामना नहीं होती है कि मुझे क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी, हीरे, मानिक, मोती, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती है। इसलिए राधा रानी और ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण को केवल देना चाहती है, कृष्ण से कुछ मांगती तो नहीं, लेकिन लेना भी नहीं चाहती, वो देना चाहते तो। इसलिए गुण रहितम और कामना रहितम। प्रेम निखालस होता है, कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम। पल पल पर जो बढ़ता जाए उसका नाम ही प्रेम है। काम तो घटता जाता है दिन ब दिन, प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। घटना ये प्रेम का लक्षण ही नहीं है। इसलिए प्रतिक्षणम वर्धमानम अति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि समझ नहीं सकते। सो सटल, समझ में नहीं आएगा हमको कि कहाँ पर है, कैसा है। इतना छोटा सा हृदय है, उसके अंदर सारे संसार का प्रेम वो समाया जा सकता है, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म अविच्छिन्नम। जैसे आत्मा को नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि दहति पावकान चैन क्लेदयन्त आपो न सोचेति मारुत। जैसे आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, ऐसे प्रेम को भी कोई प्रेम के बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य किसी भी व्यक्ति विशेष में नहीं है। इतना शक्तिशाली जो प्रेम है, इसलिए बोले उसको छेद ही नहीं जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते प्रेम के। तो गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अति सूक्ष्म अविच्छिन्नम अनुभव गम्यम इति छ प्रतिलक्षण। और हर एक व्यक्ति के पास में प्रेम क्या चीज है इसकी अनुभूति है।
उसी स्कूल कॉलेज में जाके प्रेम कैसे करना ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेम के लिए कोई एजुकेशन नहीं होता है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको तुरंत पता चलता है कि मेरी मैया मुझसे प्रेम करती है, मुझे प्रेम से दूध पिलाती है, मैं भी प्रेम से दूध पीऊँगा। वो दूध पीने लगता था, अपने आप पीता, किसी ने सिखाया नहीं उसको, क्योंकि माता का प्रेम ही विवश कर देता है। उसका पूर्वाभ्यास है, पूर्व जन्म में कई बार वो दूध पिया है, कैसे पिया उसको मालूम है, वो सिखाना नहीं पड़ता है उसको। तो प्रेम ये सिखाने वाला तत्व नहीं है। फिर भी प्रेम ही सबको सिखाया देता है। प्रेम से ही सब कुछ सीखना है, प्रेम सबको सिखा देगा क्या है कैसे क्या है, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा। तो अभी भगवान के ये 6 गुण, भगवान में 6 ऐश्वर्य, वो कृष्ण में पाए जाते हैं और इसलिए कृष्ण भगवान है। और बाकी उनके अंश अथवा उनके कला है। एते च अंश कला पुंसम कृष्ण तो पूर्णिमा का चंद्र पूर्णा होता, हमने बता दिया पहले दिन, बाकी अष्टमी का होता है, चतुर्थी का होता है। तो ऐसे ही भगवान की जो विभिन्न प्रकार के अवतार जो बताए थे हमने, तो ब्रह्मा विष्णु महेश गुणा अवतार हैं। प्रभु रामचंद्र जी आते भगवान के कला अवतार हैं। महाविष्णु वगैरह जो अंशावतार हैं, वरा कुर्म वगैरह जो मत्स्य वगैरह हैं, हंस आदि हैं, ये लीला अवतार हैं। परशुराम जी शक्ति अवतार हैं। तो ये जैसे जैसे आप कथाएं सुनते जाएंगे तो कौन सा कैसे अवतार है और कैसे उसकी मर्यादा है, वो सारी की सारी चीज़ें आज पूरे अवतारों की जब कथा ले लेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ सही बात है, ये अवतार ऐसे ही है। क्योंकि भगवान तो एक ही हैं और उनके अलग अलग अवतार हैं, तो अलग अलग रूप धारण करते हैं और वो अलग अलग सिद्धांतों को अलग अलग युग में स्थापित कर देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो सारी की सारी मर्यादा हैं वो कैसी हैं वो हमको जाननी है। तो जब रामायण का प्रसंग आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि राम जी जो भी कार्य करते हैं मर्यादा के दायरा में रख के काम करते हैं। और किसी जगह में कुछ शंका आ भी जाती हैं तो खाली समझने की कोशिश करनी है कि उसका समाधान सुखदेव गोस्वामी किस ढंग से करते हैं और हमें शंका मुक्त कर देते हैं। तो अभी भगवान के 6 ऐश्वर्य और साथ साथ में प्रेम के 6 लक्षण। तो प्रेम एक ऐसा दिव्य है, वो आत्मीय स्तर का है। पहले दिन में थोड़ा संकेत मैंने किया था और आज थोड़ा सा विस्तार सा के साथ बताता हूँ कि जैसे इंद्रियों को चाहिए इसलिए धर्म दे दिया, को धर्म नहीं माने अधर्म दे दिया, और उसके बाद में बुद्धि को ज्ञान चाहिए इसलिए ज्ञान दिया, मन को स्थिरता चाहिए इसलिए ध्यान दे दिया, अहंकार को मान सम्मान चाहिए और कलुषित चेतना को कामना पूर्ति चाहिए, आत्मा को प्रेम चाहिए और परमात्मा को कोई प्रेमी चाहिए। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि कोई मेरे प्रेमी बने। जैसे आजकल तो सब लोग बोलते हैं हम इनके फैन हैं उनके फैन हैं, फैन तो ऊपर भी लगे लेकिन फैन के कोई फैन नहीं है, लेकिन लोग किसी न किसी के फैन जरूर हैं। तेन के न प्रकार तो भगवान भी चाहते हैं कि सब लोग अगर प्रेमी बन जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है उसके आगे सब कुछ फीका है। कैसे, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जो कुछ हम चाहते हैं वो कर्म के द्वारा नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से, ज्ञान के द्वारा भी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, ध्यान के द्वारा भी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो तीनों को तो छोड़ ही देना है, उनका तो कोई काम ही नहीं है। अब केवल भक्ति मार्ग रह गया है। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और एक 7 साल की बच्ची जो स्कूल में जाती थी, समय बड़ा खराब था उसको, तो बेचारी
रोज़ की दिन में पढ़ाई भी करती थी स्कूल में, और पढ़ाई के बाद में जो समय मिलता था उसमें किसी न किसी के जगह में जाकर कुछ न कुछ काम बटोर लेती थी, और जो भी उसके $2, $4, $5 पर दिन का मिलता था वो लेके जाती थी। और एक बड़ा मॉल था, तो आज पहला ही दिन था, उसको $5 मिले थे, तो उसने $1 की कोई चीज़ मॉल से खरीदनी थी, तो मॉल में चली गई। जैसे लड़के को देखा तो मालिक ने कहा, इधर आ जाओ बेटा। बोले क्या बात है? मेरे को समय नहीं है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है। बोले एक 10-15 मिनट मेरे को दे दो ना। बोले अभी नहीं है, जब मेरे पास समय होगा मैं सोचूंगी, अभी मुझे नहीं है। मुझे रोज़ आना है, $1 की कोई ना कोई तुम्हारे मॉल से लेके जाना। लेके जाती रोज़। वो बोलता समय ही नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। बोले ठीक है। कहीं करते 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 उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। अभी वो ग्रेजुएशन जैसे पूरा हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया। मालिक ने कहा भाई अभी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 मिनट देगी तो अच्छी बात है। बोलेंगे आदमी पागल है क्या, हम इतने व्यस्त होते हैं, क्यों बुलाता है मुझे? बोले अभी बताओ। दे दीजिए 2 मिनट। बोलो क्या काम है? बोले कुछ नहीं है, पहले दिन से देखने के बाद में मेरे मन में बात आई थी, लेकिन तुमने बहुत डिले कर दिया, लेकिन फिर भी मैं बोला नहीं। बोले क्या? बोले तुमने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, अच्छी बात है, ये पूरा मॉल में तुमको दान में देना चाहता हूँ। क्या? पूरा के पूरा मॉल दान में देना चाहता हूँ। वो बोले सच? बोले ये सब पेपर तैयार हैं, मैंने तो उसी दिन सिग्नेचर कर दिए थे, पहले दिन ही, और तुम्हारी तरफ से लेट हो गया, अब ले लो। और पूरा मॉल उसके नाम पर कर दिया। अब बताओ भगवान को क्या आदत है पूरा मॉल आपके नाम के ऊपर कर देना? आपकी क्या आदत है? नहीं, समय नहीं है, एक चीज़ $1 की लाएंगे, $2 की लाएंगे, रोज़ जाएंगे मॉल में, शॉपिंग करेंगे। और वो क्या करना चाहते हैं आपको? ताकि नौबती नहीं आए, किसी काम ना होगी ही नहीं, पूरा मॉल ही आपका है। फिर उस लड़के ने सोचा पूरा मॉल मेरा हो गया। फिर वो रोज़ जाने लगे मॉल में कुछ खरीदने के लिए, कि उसका खरीदना बंद हो गया। क्या हुआ होगा? खरीदना बंद। मालिक के शान पर बैठ गई, माल बेचने लगी। अब एक दिन वो मालिक वापस आया महल में, ये सामान वो सामान ले लिया, और उसने देखा रे इसने तो दान दे दिया है मुझे। उसने बोला इनका बिल नहीं बनाने का, इनसे पैसे नहीं लेने का। तो वो बोले क्यों? बोले मैं तो कस्टमर हूँ, माल तुमको दान में दे दिया है, पूरा के पूरा मॉल, अब मेरा बिल तो बनाना पड़ेगा तुमको। मैं इतना दे सकता हूँ तो इतना नहीं दे सकता हूँ। वो बोली हाँ। उसने पूरा बिल पेमेंट कर दी। ये फ्री देना चाहती थी, तो क्या मुझे, मैं पूरा मॉल तुमको फ्री दिया, तो क्या मुझे फ्री देगी? तो हम भगवान हमको बहुत कुछ दे सकते, हम क्या दे सकते उनको? कुछ नहीं दे सकते, और देना भी चाहते हैं तो है किसका? उन्हीं का ही है। इसलिए भगवान जो कुछ देना चाहते हैं वो जो प्रेम था, इसलिए प्रेम में सब कुछ दिया जा सकता है, लेकिन सब कुछ मिलने के बावजूद भी प्रेम नहीं मिलता। फिर उसने सोचा, इसने लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की।
तालियां बजाते हुए। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, तुके पग से बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। जय हो। अंधियारे में बन के रोशनी तुमको, तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुमको, नया रास्ता दिखा देगी, नया रास्ता दिखा देगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज की नहीं है दास को हस्ती, लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास को हस्ती, तुझे दासी बना लेगी चरण रज राधा रानी की, तुझे दासी बना लेगी चरण रज राधा रानी, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। बोल राधा रानी की जय। हरि 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 राधे।
सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे राधे गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे 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 बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना ओ राधा नाम है जिस रसना पर, राधा नाम है जिस रसना राधा नाम है जिस रसना पर, उसने भक्ति पाली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करे, सबके संकट दूर करेगी, ये बरसाने वाले बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुण रस छलकाने वाली, करुण रस छलकाने वाली, करुण रस छलकाने वाली, करुण रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल तेरे जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल तेरे जीवन में, भर देंगी खुशहाली,
जिस पर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, कृपा दृष्टि जिस पर कर देगी, जीवन में खुशियाँ भर 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 देगी। मनोपवन में फूल खिले और 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 महक डाली जय बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, संकट दूर करे सबके संकट दूर करे, ये बरसाने वाले बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे जो, और कोई फिर चाह करे क्यों, और कोई फिर चाह करे जो, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे जो, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया की परवाह करे जो, सावरिया की स्वामिनी जब है, 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 दास तेरी रखवाले बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर वाले बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और प्रचार की जो शक्ति जो है उनमें प्रदान करके प्रचार के लिए सर्वत्र भेज दिया। तो ये अपने तपस्या के बलबूते अपनी आयु को 5 साल से अधिक बढ़ा ही नहीं पाए। मिलिट्री में भी जितने भी लोग रिटायर हो जाते हैं ना, तो हम तो मिलिट्री के जवान हैं, अब रिटायर भी हो गए ना, हम मिलिट्री के जवान हैं, जवान ही रहते हों। अगर देशभक्त हमेशा जवान रह सकते हैं तो कृष्ण भक्त कैसे बूढ़े हो सकते हैं? वो भी जवान ही रह सकते हैं। तो भक्ति महारानी सबको जो है युवा अवस्था प्रदान करती है। तो यही उसके पीछे का आशय है। द्वितीय अवतार में वो वराह के रूप में आते हैं और हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो है, बड़ा भाई हिरण्यकश्यप का हिरण्याक्ष, वो धरती को
रसातल में लेके जाता है। तो धरती के सारे जीव जल में जाने से बहुत तकलीफ महसूस करते, जिएंगे कैसे। और फिर ब्रह्मा जी को छींक आती हैं तो उनके नासिका से एक छोटा से बेर के जितना वराह प्रकट हो जाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। फिर समस्या बताते हैं तो वो तुरंत जो है नीचे चले जाते हैं पाताल में, और दंतशूल के ऊपर पृथ्वी को लाकर जल पे खड़ा कर देते हैं। हिरण्याक्ष सोचता है ये कहाँ गया, कहाँ लेके जा रहा पृथ्वी को तू। वो तुरंत लेके आते हैं, वो पीछे पीछे आता है। उस वक्त जो है पृथ्वी वराह जी से प्रश्न करती है कि इतने जल्दी आप हमको ऊपर लेके आए, इतनी सारी प्रजा जो है जीवित रह गई है, लेकिन मुझे ये बताओ ये दूसरी भूमि कौन सी है, मैं तो डूब गई, ये क्यों नहीं डूबी। तो वराह जी कहते हैं कि देखो हम भगवान के लीला अवतार है कृष्ण के, और ये जो है भूमि आपको दिख रही है हरी भरी, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है जो गोलोक से लेके आए हैं। सारी भूमि में प्रलय हो जाता है, लेकिन ब्रज में प्रलय होता नहीं है। ब्रज को कोई डुबो नहीं सकता। बोले कैसे। बोले तुमने भगवान की लीला सुनी होंगी, गिरिराज धारण किया था भगवान ने, तो इंद्र ने प्रलयकालीन बादलों को भेज दिया था, संवर्तक बादल, और इतने मंडराने लगे वो ब्रजभूमि पर, इतनी वर्षा की, लेकिन भगवान ने सूखा पत्ता तक नहीं गिरने दिया, ना बहने दिया। क्योंकि आध्यात्मिक वस्तुओं को पानी गिला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकता। जो गीता में ज्ञान दिया है, लीला में वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। भगवान दावानल पी जाते हैं और इतनी इंद्र वर्षा करता है, ब्रज का कुछ भी बाल बाका नहीं होता है, गिला ही नहीं होता ब्रज। कि सारा पानी कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। जब गोवर्धन की लीला आएगी उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो इस तरह से भगवान का जो वराह अवतार है वो प्रकट होगा। तीसरे अवतार में वो नारद जी के रूप में आते हैं और सारे संसार को भगवान की महिमा समझा के संसारी लोगों को भगवान का भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। ध्रुव है, प्रहलाद है, अलर्क हैं, ऐसे कई लोगों को नारद जी ने भगवान का भक्त बना दिया। और ये तीसरे अवतार नारद जी, चौथे अवतार में वो नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं, नर नारायण ऋषि के रूप में आते हैं। और इस अवतार में वो सिद्ध कर देते हैं कि जो तपस्वी लोग हैं वो अगर तपस्या करने लगते हैं तो इंद्र को बड़ा क्रोध आता है। ये तपस्या करेगा तो कोई इंद्र का राज्य तो नहीं लेगा, तो अप्सराओं को भेज देता है उनका पतन करने के लिए। धर्म का भी पतन होता है, धर्म को ग्लानि आती है, धर्म का पतन हो सकता है। ज्ञान का भी पतन होता है, ज्ञानी लोगों का भी पतन हो सकता है। और जो योगी हैं उनका भी पतन हो सकता है, क्योंकि जितना ऊंचा जाओगे गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। ये सब बड़े बनना चाहते हैं, तो जितना भी व्यक्ति ऊंचा जाएगा पतन की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए भक्ति मार्ग की महिमा बताते हैं कि भक्ति मार्ग में जो पतित हैं, ऑलरेडी गिर चुके हैं, जिनका ऑलरेडी पतन हो गया, जो सोया हुआ वो क्या गिरेगा। तो भगवान पतित को पावन कर सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में पतित व्यक्ति भी, गिरा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है। और ये आरूढ़च्युत ऊंचे स्तर को प्राप्त करके भी नीचे पतन हो सकता है। जैसे विश्वामित्र जी का मेनका के कारण पतन हो गया। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा पतन कर सकते हैं।
धर्म का भी पतन होता है। लेकिन भक्ति पतित पावनी है, पतित जीवों को पावन करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए नरनारायण ऋषि ने तपस्वियों को बता दिया कि देखो, तपस्या में निश्चल रहना, दृढ़ रहना है। इंद्र अपना काम करेगा, उसको दूसरा कुछ काम ही नहीं है, उसका दिमाग खराब है। स्वर्ग का राजा और तपस्वियों का बजाना चाहता है बाजा, तो उसका काम है, वो करने दो। तो इंद्र ने जो है स्वर्ग की अप्सराओं को भेज दिया और वो बड़े ताल नृत्य के साथ में कामदेव की सेना के साथ में आई और अपने विभिन्न प्रकार के हाव भाव से उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो नर नारायण अपने तपस्या में डटे रहे। ये नाचती रही, बहुत कुछ प्रलोभन दिया, लेकिन दाल तो कुछ गली नहीं। तो फिर नरनारायण ऋषि ने उनको बता दिया, कोई बात नहीं, इंद्र ने आपको भेजा है, अच्छी बात है, आपको जो करना था आपकी क्रिया हो गई है। ये जो तुम्हारे जैसे जो अप्सरा ये आई है ना, वो तो हम ही उनको बनाते हैं। बोले कैसे? तो उन्होंने अपने उरु से, अपनी जांघों से, संस्कृत में जांघ को उरु कहते, तो अपने उरु से एक अप्सरा को प्रकट किया, उर्वशी नाम से, और फिर बोल दिया, एक को प्रकट कर दिया है और अभी इसके साथ में नृत्य करो। वो उर्वशी ने स्वर्ग की सभी अप्सराओं को नृत्य में पराजित कर दिया। फिर नरनारायण ऋषि ने कहा, ये हमारा एक खिलौना है, वो स्वर्ग में काम में आएगा, इंद्र को ऐसे खिलौने चाहिए, लेके जाना। और फिर वो उर्वशी आज भी स्वर्ग में जाती हैं, ब्रह्मादि लोगों तक सबको रिझाती हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करती हैं और चली जाती हैं। क्योंकि स्वर्ग में जितनी सुंदर अप्सराएं हैं, उनके लिए एक वरदान है स्वर्ग में, वो सदैव कुमारी ही रहती है। तैसे संबंध हो जाएगा, फिर से वो कुंवारी बन जाती, उसमें वो दोष नहीं रहता कुंवारापन नष्ट होने का। इसलिए सदैव वो अप्सराएं वैसी रहती हैं, क्योंकि भोग विलास की सामग्री वहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद होने के कारण और देवता सब सोमरस का पान करते हैं, तो फिर अधिक समय तक रत रहते हैं काम में, और जैसे ही वो मुक्त हो जाते फिर से वो कुमारिका हो जाती। तो ऐसे उनको वरदान प्राप्त हैं। तो उनको रिझाने के लिए जो चली गई, फिर सबको पता चला कि भी हमारी अप्सराएं तो अलग चीज़ है, लेकिन भगवान के द्वारा ये बनाई गई है और सारी सृष्टि ही भगवान ने बनाई है। लेकिन लोगों को मर्यादा में रखने के लिए धर्म दिया है कि धर्म की मर्यादा में रह सकता है, नहीं तो अधर्म सबको खा जाएगा। और वास्तविक आत्मा का धर्म है वो तो प्रेमी है, उसमें काम है ही नहीं किसी प्रकार का। इसलिए जितनी भी गोपियाँ थीं भगवान कृष्ण के साथ में, किसी को कोई पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी नहीं और हुई नहीं, क्योंकि प्रेममय जगत में स्वयं प्रकट हर चीज़ हो जाती थी, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वहाँ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे दोष नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें उनको बता दी नरनारायण ऋषि ने। फिर 5वें अवतार में वो कपिल मुनि के रूप में आते हैं और माता देववती को सांख्य योग की शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस अवतार की एक खासियत होती है कि कर्दम ऋषि जो है वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, और तपस्या जब उनकी पूरी होती है तो भगवान विचार करते हैं कपिल के रूप में मुझे अवतार लेना है। कौन शुद्ध आत्मा जो है इस संसार में है जिनका मैं पुत्र बन के आऊं। तो बोले अभी अभी कपिल मुनि जो है तपस्या से उपराम हो गए हैं, तो उनके कुल में जाना चाहता हूं। मनु और शत्रुपा की कन्या देववती थी, उसने नारद मुनि के मुखारविंद से
जैसे कर्दम ऋषि के बारे में सुना था वो उनमें अनुरक्त हो गई थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। क्योंकि भगवान जब अवतार लेने की सोचते हैं तब भूमंडल के ऊपर जो भी पवित्र आत्माएं होती हैं उनको अपने माता पिता बनाने की वो कोशिश करते हैं। फिर जैसे तपस्या से उपराम हो गए तो उनके मन में ऐसी भावना जग गई, तपस्या तो मुक्त हो गया मैं, अभी ऐसे लगता गृहस्थी बसा लूँ। बोले उचित तो बात नहीं है, तपस्या से आया हूँ मैं, लेकिन ऐसी भावना मेरे मन में क्यों आई समझ में नहीं आता है, क्योंकि भगवान को आना था कपिल रूप से। तो बोले ठीक है। उतने में 3 दिन के बाद ही मनुवर शत्रुपा देवहूति को लेके आते हैं। बोले ये मेरी कन्या है, इनका कन्यादान करना है, क्या आप में अनुरक्त हैं और आप भी अभी तपस्या से उपराम हो गए। तो भगवान का संकेत समझ गए वो, ठीक है। तो उन्होंने भगवान जब प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, सारी व्यवस्था कर दी, तो फिर उन्होंने भगवान को बड़ा सुंदर कहा। क्या कहा देखो, उन्होंने कहा देखो भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे भावनाओं को उजागर कर दिया है, स्थिति भी अनुकूल बनी है, वो सार्वभौम सम्राट की कन्या है, कुटिया में रहेगी, राजमहल छोड़ के सारे सुख छोड़ के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो भाव धारण किया है कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा, तो एक गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि पुत्र का त्याग करके जंगल में जाके भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ भगवान ही पुत्र के रूप में आ रहे हैं, लेकिन पुत्र का भाव लिया ना, तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं आपका नहीं त्याग करूँगा, पुत्र का त्याग करना है, तो आप मेरे पुत्र बन के आने वाले हो, इसलिए मैं जैसे ही आप आ जाओगे मैं आपका मतलब पुत्र का त्याग करके चला जाऊंगा, भजन आपका ही करूंगा। तो जैसे भगवान दृढ़ होते हैं ऐसे भक्त भी भगवान के साथ में जब व्यवहार करते हैं, बोले तुम भी भाव के अनुसार व्यवहार करते हैं तो मैं भी भाव के अनुसार व्यवहार करूँ, ये उनकी विशेषता थी। अब जैसे ही वो गृहस्थ जीवन अपना लिया है तो और शुद्ध होना चाहिए, इसलिए बिंदु सरोवर में वो तपस्या करने बैठ गए। देवहूति जो हैं उनकी सेवा में लग गई, फूल फल जो भी फल लेके आना उनको पूजा के लिए प्रतिदिन लेके आना, जल्दी जल्दी स्नान करना, डुबकी लगा देना। उसके पास में कंघी करने का समय नहीं था, तो बाल में जटा पड़ गई, खाना पीना नहीं, पतिव्रता थी, जब तक पति भोजन नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूँगी, इसलिए पति तो ध्यान मग्न अवस्था में थे। समय काफ़ी निकल गया, वो भूखी की भूखी रहेगी, लोग काम क्या करती थी। तो जब शरीर बिल्कुल पुरुष हो गया और जैसे वो तपस्या से फिर से उपराम हो गए, बोले परिपूर्ण हो गया है, अभी गृहस्थ जीवन के लिए मैं अनुकूल हो गया हूँ। ऐसी जब भावना उनके मन में आ गई तो उन्होंने एक सलाह सोचो, देखा देवहूति की तरफ, राजघराने की है, सम्राट की कन्या है और मेरे लिए समर्पित है, भगवान को भी जो आना है पुत्र के रूप में, तो भगवान ने माता के रूप में उसको पसंद किया है, पिता के रूप में मुझे पसंद किया है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने भी उनको कहा देवहूति ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। वो रोज करती थी, पति की आज्ञा लेकर सरोवर में चली गई और ढेर सारी जो है युवा कन्याएं वह प्रकट हो गई, देवहूति को स्नान कराने लगी योग बल से। और जैसे उन्होंने स्नान कर दिया, बाल की जट पड़ गई थी वो सब खुल गई और जैसे थी वो युवावस्था वाली फिर से वैसी हो गई। बाहर आई तो सारा श्रृंगार वगैरह अच्छी तरह था, सजा हुआ था। फिर उन्होंने अपने योग बल से एक विमान तैयार कर दिया, वो अपने मर्जी के अनुसार जहाँ जाना चाहे चला जा सकता था।
उसमें सभी प्रकार की सुविधा थी भोग विलास की। और इस तरह से दोनों जो हैं आराम से उस महल में रहने लगे, वो विमान में, और चारों तरफ का भ्रमण करने लगे। इन स्थितियों में उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दे दिया, पता भी नहीं चला। और 10वीं बार जो है कपिल मुनि जो है वो उनके वहां प्रकट हो गए। बोले कपिल मुनि भगवान की। तो जब वो प्रकट हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र को नमस्कार किया। भगवान, तुम मेरे पुत्र के रूप में आना था तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, लेकिन पुत्र हो इसलिए मैं पुत्र का त्याग करके जंगल में चला जाता हूँ। और जैसे वो जंगल में चले गए, देववती भी विचार करने लगी, अभी अकेली इतनी सारी कन्याओं का, इस बालक का मैं कैसे भरण पोषण करूँगी। स्थिति भयंकर थी उसके लिए, लेकिन उसको पता है पति का सामर्थ्य क्या है, और मुझे भी अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो कपिल मुनि जो है जब प्रकट हो गए वहाँ पर, कोई छोटे बालक के रूप में प्रकट ही नहीं हुए, 4-5 साल के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। तो जैसे प्रकट हो गए तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, हे मुनि, मुझे बताओ, वेदों के लिए वेद अध्ययन नहीं है, स्त्रियों के लिए वेद अध्ययन नहीं है, तो ऐसी अवस्था में मैं अगर वेदों को, पुराणों को, ईशोपनिषद को और अन्य जो आध्यात्मिक साहित्य को अगर समझना चाहूँ तो क्या स्त्रियां इन चीज़ों को समझ सकती हैं? बोले माता, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको सरल भाषा में सांख्योग के सिद्धांत बताऊंगा और तुम्हारे मन में भी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होगी और तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक कर दूंगा। बोले अच्छी बात है, बोले बताओ। तो उन्होंने कहा, देखो, जो ज्ञान संख्या से आरंभ होता है और संख्या में ही पूर्ण हो जाता है, तो मैं आपको सारी संख्या बताता हूं, आप उसको सुनो। बोले ठीक है। सारे तत्व 25 बताएं सांख्य शास्त्र के। बोले कैसे? बोले ये शरीर जो है ना, एक पेड़ है, शरीर एक पेड़ है, ये 2 प्रकार का फल देता है। कोई भी वृक्ष का फल एक ही होता है, लेकिन 2 श्रेणी में बढ़ जाता है। कच्चा होता है तो खट्टा लगता है, आम कच्चा होता है तो खट्टा होता है, पकने के बाद में मीठा होता है। तो फल 2 ही हैं, खट्टा और मीठा, सुख और दुख, इसके 2 फल हैं। 3 इसकी जड़ें हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। 4 इसके ध्येय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कोई ऐसा समाज, मनुष्य का समुदाय होता है, वो धर्म के लिए जीता है, धर्म के लिए मरता है। कोई काम के लिए जीता है, काम के लिए मरता है। कोई अर्थ के लिए जीता है, अर्थ के लिए मरता है, और कोई मोक्ष के लिए प्रयास करता है। तो ये 4 ध्येय होते हैं जीवन में सबके, और 5 ज्ञानेंद्रियां होती है जिसके द्वारा वो 5 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। आँखों के द्वारा रूप का, कान के द्वारा शब्द का, नाक के द्वारा गंध का, जीवा के द्वारा स्वाद का और त्वचा के द्वारा स्पर्श का। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है, और उसके द्वारा वो 5 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। तो कौन गोरा है, काला है, पीला है, नीला है, ढीला है, जो भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है वो आँख ही बता पाएगी। आवाज़ बालक की है, स्त्री की है, पुरुष की है, कुत्ते की है, बिल्ली की है, गाय की है, तोते की है, कान ही बता पाएंगे। शब्द का ज्ञान कान को होता है।
गुलाब की सुगंध है, मोगरी की सुगंध है, कमल की सुगंध है, गेंदा की सुगंध है, और सब्जी बनाई है, उसमें क्या क्या मसाले डाले हैं वो नाक को पता चल जाता है। और रस कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, तुरा है, तीखा है, ये जीवा को पता चल जाता है। स्पर्श ठंडा है, गर्म है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये सारे के सारे तत्व त्वचा को पता चल जाते हैं। तो एक शरीर के 2 फल, 3 मूल, 4 ध्येय, 5 ज्ञानेंद्रिया, मोह की अवस्था आती थी अवस्था, और 7 शरीर के ऊपर आवरण होते हैं। तो हमारे शरीर में आवरण कितने हैं? 7 प्रकार के। पहला आवरण त्वचा का है, उसको काटेंगे तो दूसरा आवरण खून का है, तीसरा आवरण स्नायु का है, चौथा आवरण मांस का है, 5वां आवरण हड्डी का है, 6ठा आवरण हड्डी के अंदर जिसको मज्जा कहते हैं, इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, और 7वां आवरण होता है वीर्य का। स्त्री के शरीर में रज होता है, पुरुष के शरीर में वीर्य होता है। तो 7वां आवरण रज वीर्य का होता है। और 8 तत्व से शरीर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और 9 द्वार हैं हमारे शरीर के लिए। 9 द्वार हैं, 2 आँखों के छिद्र, 2 कानों के छिद्र, 2 नासिका के छिद्र, 6 एक मुख, 7 गुदा और उपस्थ। इस तरह से 9 द्वारे पूरे देही। इस शरीर के ये 9 द्वार हैं। और 10 प्रकार की वायु ये शरीर ग्रहण करता है और छोड़ता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है। और जब संसार का संचालन करना होता है तो वो वायु 49 मरुदगण में बढ़ जाती है। 49 वायु है। ये सारे जो ग्रह जो चलते हैं ना, उनको चलाने के लिए 49 वायु है कि 7 तल और 7 स्वर्ग, ऊपर के 7 लोग हैं, नीचे के 7 लोग हैं, 14 लोक वाले भुवन है। उसमें ये सारी 49 वायु जो है अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो माता देववती को ये समझाएगा कि शरीर में 10 प्रकार की वायु है, उनके अलग अलग स्थान हैं। प्राण वायु हृदय में रहती है, ऊपर के अंग को प्रसन्नता देने का काम करती है। चित्त प्रसन्न रखना, मन प्रसन्न रखना, बुद्धि प्रसन्न रखना, दिमाग स्थिर रखना, ये प्राण वायु का काम है। अपान वायु जो होती है वो मूत्र मार्ग में रहती है, गुदा मार्ग में रहती है। मल को, मूत्र को, वीर्य को, रज को, गंदगी को धक्का मार के बाहर निकालने का या प्रसव का काम भी अपान वायु करती है। तो उसको प्रसूति की वायु के नाम से उस वक्त जाना जाता है। और उसके बाद में समान वायु जो होती है वो थोड़ी प्राण की और थोड़ी अपान की, जो नाभि में रहती है समान वायु, थोड़ी प्राण की और अपान की मदद लेती हैं। और जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जो भी जलपान करते हैं ना, उसको हजम करने का काम भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितम प्राणः अपानः समायुक्तो पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। मैं इस शरीर में प्राण और अपान और समान के माध्यम से आप जो कुछ खाते हैं उस अन्न का पचाने का काम मैं करता हूँ। तो इसलिए हम बताए क्या करके आए, बोले खा के आए। कोई ये नहीं कहता हजम करके आए, क्योंकि खाना हजम तो भगवान करते हैं, खाते हम हैं। जो चक्की चलाने वाला आता है ना, बोले गेहूँ किसने डाले चक्की में, बोले मैंने, आटा वो चक्की नहीं कर दिया। चक्की वाला आटा नहीं बना के देता, आटा तो चक्की ही बनाती है, तो लेकिन चक्की ये चलाता है, बस इतनी बात है। तो ऐसे हम आटा डालने वाले हैं, खाना डालने वाले हैं, हजम करने वाले कौन हैं? भगवान है। तो हम बता देते हैं। तो समान वायु प्राण अपान की मदद से 4 प्रकार के अन्नों को पचाता है।
4 प्रकार के अन्न कौन से आते हैं? चबा के खाने वाले, चव्य, जो चबा के खाया जाता, दाल चावल ये है। उसके बाद में जो आता है चोष्य। चोष्य जो कहते हैं जैसे गन्ना है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, चौक के खाई जाती है, उसको चखा जाता, चाट के खाई जाती, तो चूस के खाई जाती है, गन्ना वगैरह चूसा जाता है, उसको चोष्य कहते हैं। और उसके बाद में आता है लेह, जैसे अवले आता है, चाट के खाने वाली। चटनी होती तो उंगली में चाट के खाते हैं, इमली की चटनी लेकर उंगली को चाट के खाना पड़ता है, तो उसको लेह कहते हैं। और एक होता पेय, पीने वाली। ये 4 प्रकार के अन्न है, वो भगवान पचाते हैं। तो ये समान वायु के साथ में काम करता है। तो प्राण, अपान, व्यान समान और उदान वायु। उदान वायु कंठ में रहती है, गाने की क्रिया, बोलने की क्रिया उदान वायु के द्वारा संपन्न होती है। और विदान वायु का एक विशेष कार्य है, मरने के बाद में आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का काम उदान वायु करती है। तो हमारा मन जो है वो यहाँ से कहीं भी जाता है तो इस जन्म के संस्कार लेके वहाँ चला जाता है। संस्कार जो मन के ऊपर अंकित होते हैं, जैसे सारे संसार का विकारों का खजाना मन का आ गया है। जैसे कपिल मुनि देवहूति माता को समझाते हैं, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंधमोक्ष। तुम मन को जीत लोगी तो बंधन से मुक्त हो जाओगी। वो मन बंधन से मुक्त भी कर सकता है और बंधन में डाल भी सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मन बनाओ, तुम्हारा मन भी आओ भक्ति में, मन भी लगना चाहिए। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के अन्न जो होते हैं, और ये 5वीं वायु होगी उदान वायु। उसके बाद में 6ठी वायु आती है जिसको नाग वायु कहते हैं। अब नाग वायु को कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में नाग वायु आई है? जब भी आपको आलस आ जाता है ना, आप ऐसे मोड़ते अंग को, आलस मरोड़ते ऐसे, तो समझ लेना कि आपके शरीर में कौन सी वायु आई है? नागिन का डांस शुरू कर देते, तो नाग वायु है शरीर में, इसका पता चल जाता है। नाग के बाद में आता है कुर्म। कुर्म का मतलब कछुआ। तो कुर्म क्या करता है? अंगों को बाहर भी फैलाता है, अंदर भी लेता है, सिकुड़ भी लेता है। तो वैसे ही ये कुर्म वायु आँखों में होती है, हृदय में होती है, नासिका में होती है, पेट में होती है समान वायु के साथ में, और गुदा वायु के साथ में भी होती है। तो जैसे 24 घंटा हाथ, हृदय जो है वो फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है और सिकुड़ता है। तो ये क्यों होता है? जब प्राण वायु लेता है तो फूल जाता है, अपान उसको निकाल देता है। तो अपान वायु का काम ही है जगह को खोलना और बंद करना। गोद्वार भी जब शौच को जाना है तो गोद्वार खुल जाता है। गाय का भी देखो, गोद्वार खुल जाता है, पूरा गोबर नीचे गिर जाता है और फिर से वो सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे ही मल को, मूत्र को त्यागते वक्त अंगों को खोलना और बंद करना, ये जो काम है वो कुर्म वायु का है। पेट में सो जाएंगे तो फूलता रहेगा, नीचे जाता, फूलेगा, ऊपर नीचे आएगा। जब प्राणायाम करते तो नासिकाएं फूलती है, फिर सिकुड़ जाती है, आंखें भी खुलती और बंद होती है। तो ये सारा जो है काम वो कुर्म वायु का है। तो नाग हो गया, कुर्म हो गया। उसके बाद में क्रुकल वायु आती है। क्रुकल कहते हैं गिरगिट को। गिरगिट अपने रंग बदलता है, वैसे ये वायु भी आपके शरीर का रंग बदल देते हैं। कभी आप सावले दिखते हो, कभी बिल्कुल काले दिखते हो, कभी भद्दे दिखते हो, कभी बहुत ओजस्वी दिखते हो। तो जो भी अलग अलग छटाएँ त्वचा की और चेहरे की आती हैं, तो समझ लेना आपके शरीर में कौन सी वायु काम कर रही है? क्रुकल का मतलब गिरगिट, ये वायु काम करती है, तभी ऐसी स्थिति होती है। और उसके बाद में नाग, कुर्म, क्रुकल, फिर आती है देवदत्त नाम की वायु। तो देवदत्ती वायु को कैसे पहचानना? जब भी आपको छींक आ जाएगी, अच्छे, तो समझ लेने का देवदत्त वायु है।
और आलस आ जाएगा। ओह, समझ लेने का देवदत्त वायु काम करती है। आलस आना और छिके आना ये देवदत्त वायु का काम है। और धनंजय वायु जो होती है वो शरीर में रहती है। कभी कभी किसी विशेष का कारण पैर में सूजन आना, घुटने में सूजन आना, कमर में सूजन आना, स्पॉन्डिलोसिस गर्दन में सूजन आ जाना, ये सारा काम जो है वो करती है तो भारी हो जाती है। और थोड़ा मोटा शरीर सूजन लाती है कहीं ना कहीं, और तो उस वक्त वो पैर वो जगह बड़ी भारी हो जाती है। सारी की सारी वायु जब आदमी मर जाता तो सभी वायु चली जाती, प्राण के साथ में सभी वायु चली जाती, खाली धनंजय वायु रह जाती है। इसलिए शरीर जो है बहुत वजनदार बन जाता है। जीवित आदमी को एक आदमी उठा सकता है, मरे हुए आदमी को 4-4 आदमी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धनंजय वायु मरने के बाद में शरीर में रहती है। जब उसको अग्निदाह संस्कार किया जाता है तो अंदर से फूट के निकलती है और अग्नि को मदद करती है बढ़ावा देने के लिए, इसलिए शरीर आराम से जल सकता है। ये उसकी काम होती है। अब 10 वायु हो गई है, तो ये सांख्य योग है। माता देवहूति को भगवान कपिल मुनि ने समझाया। फिर उसमें बताते हैं कि देखो माता, ये शरीर ऐसा ही बना है। एक शरीर के 2 फल, 3 मूल, 4 देह, 5 इंद्रिया, 6 अवस्था, 7 आवरण, 8 तत्वों से बना, 9 दरवाजे हैं, 10 प्रकार की वायु है। और आगे बताते हैं फिर ये कर्म प्रधान बन जाता है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और विज्ञान। तो ये सारी शक्तियों का भी संचार हो जाता है और उसी के अनुसार फिर वो कार्य लोग करते हैं। जैसे किसी को नृत्य आता है तो नृत्य की पूरी कलाएं उसने सीखी है, मुद्रा, भाव, ये सब आते हैं, तो उसी के अनुसार फिर वो ज्ञान होने के कारण उनकी मुद्रा, उनका भाव वैसे ही हो जाता है। और कोई गायक बन जाते हैं तो सुरों की उनकी साधना होती है, तो उनको सारे सुर कैसे निकालने हैं, कैसे समझने हैं और कैसे गाना है, गायन कला उनको आ जाती है, ज्ञान का होने, सुर को ज्ञान होने। और ज्योतिष शास्त्र के लोग जो है 12 राशि है, 9 ग्रह हैं और उनके अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिणाम होते हैं उसका अध्ययन करते हैं तो आपका भविष्य बता देते हैं। तो उन्होंने बता दिया कि माता कर्म क्या है मैं बताना चाहता हूं। तो कर्म के गीता के अनुसार 3 और वेदों के अनुसार 5 प्रकार के कर्म होते हैं। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और निष्काम कर्म। और गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म। तो ऐसे कर्मों के प्रकार हैं। तो नित्य कर्म क्या है? तो वेदों ने नित्य कर्म को समझाया है कि प्रातःकालीन समय में जल्दी उठ जाना, शौच को होके आना, दंत धावन करना मतलब ब्रश करना, तो दंत धावन करना, स्नान वगैरह करना, कपड़े वगैरह धो के सुखाने को डाल देना, ये प्रातःकालीन कर्म है, आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन ये कर्म कांड जब समझाते भगवान कर्म की प्रणाली को, इसमें विद्वान आदमी को मूर्ख बनाने के लिए समझाया जाता है। हम अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं, वेद बोले बुद्धिमान समझते हो ना, लेकिन तुम मूर्ख हो। बोले क्या? अभी कैसे? हम कैसे मूर्ख बन जाते हैं देख लो। अभी आपको क्या लगता है कर्म करने से फल मिलता है? तो वेद पहले ही बताते हैं नित्य कर्म करोगे फल नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। ट्रैफिक के नियम का पालन करोगे सरकार कुछ नहीं देगी, लेकिन भूल करोगे
फाइन जरूर भरना पड़ेगा। ऐसे नित्य कर्म है। अभी आप रोज नहाओगे, रोज शौच को जाएंगे, दातुन करेंगे, उसका क्या फल मिलता है आपको? नहीं। अब आजकल लोगों की आदत हो गई है बाथरूम में जाने का, पेपर लेके पढ़ने का, पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। और स्नान करने लगते तो गाना लगा देते हैं मोबाइल में और डांस करते रहते हैं। अभी किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा बाथरूम में ही चला जाता है। बाथरूम नहीं, बात करने का नहीं, लेकिन अभी लोग जाते हैं। तो उतना समय अगर आप नहाने में, शौच में लगाते हैं, उतना आपका समय बर्बाद हो गया उस दिन का। फल तो कुछ नहीं ठेंगा। नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। फिर बोले हम बाल को तेल लगाएंगे, फिर बाल ऐसे बिछाएंगे। लगाओ जितना समय लगाना उतना, फल तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। करना तो पड़ेगा, फल तो है नहीं। बन गए ना मूर्ख। फिर बोले नित्य कर्म का फल नहीं है। फिर बोले आगे नहीं करोगे तो दांत नहीं घसेंगे तो क्या होगा? पायोरिया हो जाएगा, दांत सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। अच्छा, नहीं घिसेंगे फिर चुपचाप। करना ही पड़ता है, हमारी व्यवस्था है। बोले शौच को अगर महीना भर नहीं जाएंगे तो हाँ, पेट फट जाएगा। बंद करके देखो, स्ट्राइक लगाओ, बोलो पेट को नहीं जाना है, नहीं कर सकते। तो इसलिए सारे के सारे कर्म हमको विवश करके करना पड़ता है, नहीं तो फिर एनिमल लेने की नौबत आती है। नहीं होता है तो गोली खानी पड़ेगी, लेकिन पेट साफ हो ही जाना चाहिए। ये विशेषता है। तो नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। तो फिर कितना समय नित्य कर्मों को देना है? क्योंकि आपके पास में जीवन कम है, समय कम है। भगवान के लिए समय नहीं है, लेकिन इसके लिए समय देना ही पड़ता है, विवश है हम। तो फिर बोला आगे का फल बताओ। बोले नित्य कर्म के बाद में नैमित्तिक कर्म आता है। उसका कैसे? उसका कैसे? बोले उसका करना पड़ेगा, लेकिन नित्य कर्म के जैसा फल नहीं मिलेगा। बोले क्या? भूमि पूजन है, वास्तु शांति है, गृह प्रवेश है, विवाह है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा किसी न किसी निमित्त से। रोज रोज थोड़ी विवाह होता है, कभी एक बार। रोज रोज थोड़ी वास्तु शांति होती है, कभी कभार होती है। गृह प्रवेश रोज रोज थोड़ी करते हैं, कभी कभार करना पड़ता है। इसका क्या फल है? फल कुछ नहीं। नहीं करोगे तो वास्तु का दोष लगेगा, करोगे तो कुछ नहीं। अब नित्य कर्म का फल नहीं, समय की बर्बादी। नैमित्य कर्म का फल नहीं, समय की बर्बादी। लोग कहते जिसमें फल मिलेगा वो बताओ। बोले अभी बताते हैं। बोले कौन सा? उसके लिए बोले काम्य कर्म है। फिर काम्य कर्म का क्या फल है? काम्य कर्म में सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो भी आप कामना करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कामना की पूर्ति कौन करेगा। पहले दिन बताया था ना, अगर हम सरस्वती का पूजन करेंगे, सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगी। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले पैसा। वो क्या बोलेगी? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की हेड हूँ, विद्या दे सकती हूँ, पैसा नहीं ज्ञान दे सकती हूँ। फिर बोलेगी इतना लंबा चौड़ तुम्हारी पूजा की, तो ये लेना हो तो ले लो, आगे चलो। उधर कुबेर है, लक्ष्मी, करो उनका पूजन, मेरा क्यों किया? मेरा पूजन तो विद्या के लिए होता है। अबे मालूम ही नहीं है हमें तो क्या चाहिए और किधर लाइन लगाते हैं। किराना खरीदना है, कपड़े की दुकान पे लाइन लगा के बैठे हैं। फिर नंबर आता है तो बोले क्या चाहिए? बोले शक्कर। बोले तुम्हारा चक्कर काम नहीं कर रहा है भाई, ये तो कपड़ा मिल सकता है, शक्कर नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म कांड में आदमी को निपुण होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे। तो किस देवता की किस सामग्री से, किस स्थान पर, किस ब्राह्मण के द्वारा पूजा करोगे। पूजा में नियम यह है, आपके पास में किसी भी देवता का पूजन करना है तो आपका तन शुद्ध चाहिए, मन शुद्ध चाहिए, धन भी शुद्ध चाहिए। अधर्म के द्वारा अगर धन आ जाएगा और किसी कर्म कांड में लगाएंगे तो नहीं चलता है। तो धन भी शुद्ध चाहिए, वातावरण भी शुद्ध चाहिए,
मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध चाहिए, तभी जाके फल मिलेगा, नहीं तो विपरीत परिणाम आएगा। वो लटकती तलवार है, बढ़िया आसन बना देंगे, पलंग लगा देंगे, कच्चे धागे से तलवार बांध के रखेंगे, बोले सो जाओ, बोले वो गिर जाएगी तो गिर जाएगी, क्या होगा उसको, मर जाएंगे ना हम, बोले हाँ। तो काम में कर्म तो बता तो दिया है, लेकिन लटकती तलवार है, कब सटकेगी और कब खात्मा होगा पता नहीं। तो नित्य कर्म का फल नहीं, नैमित्य कर्म का फल नहीं, काम में कर्म का फल जरूर है, लेकिन पता करके काम करना पड़ेगा, लापता होके नहीं चलेगा। तो नित्य कर्म का फल तो है, वो मिलेगा जितना चाहे उतना, जितना शुद्ध करोगे उतना मिलेगा, नहीं करोगे तो दूसरे को ही मिलेगा, विपरीत हो जाएगा। फिर आगे बोले नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, काम्य कर्म। बोले आगे का एक कर्म है, बोले क्या, बोले प्रायश्चित्त कर्म। वो क्या होता है, बोले जो पाप किया ना उसको साबुन लगा के धोना है, उसका क्या फल है, उसको धोना है, उसको थोड़ी फल मिलने वाला है। तो उसको तो पहले करके आए हो तुम, उसको नष्ट करना है ना। अभी कपड़े मैले हो जाते हैं, उसको साबुन लगाएंगे, धो डालेंगे, उससे क्या लाभ, अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, इतना ही बस, तो पहनना ही पड़ेगा, फल तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इसलिए प्रायश्चित्त कर्म का फल तो है, जो पहले किया हुआ पाप वो नष्ट हो जाएगा, इतना ही, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। फिर बोले इसके आगे, बोले इसके आगे का कर्म जो है, बाल ही निकल जाएंगे पूरे से। बोले क्या है, बोले निष्काम कर्म। उसका मतलब क्या है, निष्काम का मतलब सबको काम करना है और फल की अभिलाषा नहीं रखनी है। अरे बोले ऐसे कैसे होगा, हम मेहनत करेंगे, तनख्वाह हमारे हाथ में आएगी, फिर बोले नहीं, फल लेना ही नहीं, काम करते रहने। अब जाओ किसी भी कंपनी में काम करो, वो बोलेंगे तनख्वाह लेके जाओ, बोले नहीं लेके जाना, घर चलेगा नहीं चलेगा। तो निष्काम कर्म योग का मतलब भगवान कहते हैं कर्म निवाधिकार, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार, माँ फलेषु कदाचित्, फल में कभी नहीं है, फिर फल मुझे अर्पण करो। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कर्म करेगा और पूरा फल भगवान को देगा। भगवान थोड़ा थोड़ा मांगो ना, सब पूरा मांगे तो हम क्या करेंगे। भगवान बोले यही है। तो निष्काम कर्म का फल जो है वो अगर आप काम करेंगे और फल भगवान को समर्पित करेंगे तो क्या होगा, भगवान आपको फल तो रखेंगे आपके पास, आप एक नया पैसा देंगे, भगवान का नाम ही अनंत है, वो क्या करेंगे, अनंत पैसे आपको दे दें। कितने, अनंत। एक पैसा उनको जाने के बाद में वो अनंत बन जाता है। तो सबसे ज्यादा फल किसमें है, कर्म करके भगवान को फल समर्पित करने से वो बढ़ते जाता है। और हमें लगता है हम अपने लिए यूज करेंगे तो कितना बढ़ेगा, फिर भगवान उसमें पॉलिसी रखते हैं, कितना पैसा तुमको प्रॉफिट हुआ, 1 लाख, आपने कितना दिया, बोले 500 रुपया, तो टक्केवारी में कितना हो गया, आधा टका, ठीक है, आपको फल भी आधा टका ही मिलेगा, क्योंकि ये तमाम प्रबंधन थे, मैं हिसाब में बड़ा उस्ताद हूँ। तो जो भी कोई भगवान के साथ में अपनी बुद्धि कितनी भी लड़ाने की कोशिश करेगा तो भी भगवान के बुद्धि के आगे नहीं चलती है, वो कैसे कैसे कार्य कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने कपिल मुनि माता देवतियों को बता दिया, ऐसी ऐसी बात है माता, लेकिन भगवान की भक्ति करने से, मेरी भक्ति जो है आदमी को किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखती है मेरे अलावा। भक्ति का मतलब जो होता है, जो भगवान से हमको कभी विभक्त नहीं करती, अलग नहीं कर सकती। तो दो प्रेमी एक दूसरे को मिलते हैं तो वचन देते हैं, हम कभी भी साथ छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। तो भगवान के पास में कोई प्रेमी बन के जाता है तो भगवान बोले मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम भी मेरा साथ नहीं छोड़ना। तो एक पक्का जोड़ है, बेजोड़ है। तो इसलिए इतना अच्छा तत्व जो है कपिल मुनि ने माता देवी को बता दिया। इसलिए माता किसी प्रकार का भी
कोई भी कार्य जो है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो वेदों के द्वारा प्रचलित है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो बुद्धि निश्चयात्मक होगी क्या करना है। हमको फल चाहिए तो भगवान कहते हैं मेरे साथ में कर्म करने से या कर्म मुझे अर्पित करने से या फल मुझे अर्पित करने से उसका फल आपको अनंत गुना मिलेगा। सुदामा ने इतने मुट्ठी पर तंदुल दिए थे, भगवान ने सारी नगरी उसकी सोने के करके दी। वो मेहनत करता तो नगरी बनाता तो सोने की, राजा बन सकता था नहीं, लेकिन खाली तंदुल भगवान को दी। तो भगवान को देने से अगर सुदामा को इतना मिला है और आपको भी उससे सुदामा से ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फिर आदत देने के लगानी पड़ेगी। आप दोगे तो सब कुछ, आप नहीं दोगे तो जितना आप कर्म करते हैं उसका सारा सामान बात करेंगे, जितना भी वास्तविक कर्म है उतना ही फल मिले। इसलिए संसार में कितना भी कर्म करो फल बहुत कम मिलता है, लेकिन भक्ति करोगे तो पूरा मोल भगवान देना ही चाहते, पहले से बैठे हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते। तो अभी और भी ये कथा है, अभी 5:30 हुए हैं और भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें हम वामन देव का चरित्र जो है वो लेने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी वामन देव भी यहाँ आएंगे, चिंता वाली बात नहीं, मैं खाली आपको क्रम सुनाता हूँ। तो 5वें अवतार में कपिल मुनि आते हैं, 6ठे अवतार में दत्तात्रेय आते हैं, 7वें अवतार में यज्ञ आते हैं, 8वें अवतार में ऋषभदेव आते हैं, 9वें अवतार में मत्स्य आते हैं, 10वें अवतार में कुर्मा आते हैं, 11वें अवतार में धन्वंतरी आते हैं, 12वें अवतार में कुर्मा आते, वरा आते हैं और धन्वंतरी आते हैं। धन्वंतरी के बाद में मोहिनी अवतार आता है और 14वें अवतार में नरसिंह भगवान आते, 15वें अवतार में प्रभु रामचंद्र जी आते हैं, उसके बाद में परशुराम आते हैं, उसके बाद में वेद व्यास जी आते हैं और उसके बाद में प्रभु रामचंद्र जी आते हैं। उनके बाद में बुद्ध अवतार आता है, कल के अवतार आते हैं, मणि हंस अवतार आते हैं, हयग्रीव अवतार आते हैं। इस तरह से भगवान के 24 अवतार हैं और उनकी विभिन्न लीलाएं हैं, कथा के माध्यम से अपन जानने का प्रयास करेंगे। और कल श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो जो आपने जो 3 दिन तक जो कथा सुनी है, तो भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का एक आसान तरीका प्रभुपाद जी ने बताया है कि अगर आप अपने बच्चों को 100 चॉकलेट का पैकेट दे देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा, पूरा पैकेट दिया इसलिए। लेकिन कोई एक बच्चा रहेगा, उसमें से एक चॉकलेट निकलेगा, खोलेगा, आपके मुख में डालेगा, उस वक्त आपके आँख में आंसू होते हैं। देखो ना बच्चा कितना है, एक चॉकलेट मुझे दी, आपने 100 दिए, उसमें से एक रिटर्न करने के बाद में आपके आँख में आंसू होती है। कितना प्यारा बच्चा है, मुझसे कितना प्रेम करता है, एक चॉकलेट मुझे दे दिया। ऐसे भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। कल उनका जन्मदिन है, तो सबको कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आना, मेरी तरफ भी ध्यान देना है। तो बोले आप बोलते हो ना, आप कुछ नहीं लाते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान को जो भी प्रिय हो खाने की सामग्री, भगवान को मक्खन अच्छा लगता है, मिश्री अच्छी लगती है, फल फ्रूट जो भी हैं, जो भी अन्य व्यंजन रहेंगे, प्याज लहसुन मांसाहार अंडा बिंडा नहीं लाना यहाँ में, याद रखना। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर लेके आना, हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, वो आपका प्रेम होगा। एक बेर भी लाएगा तो भी चलेगा, थोड़ा सा टुकड़ा भी लाएंगे गुड़ का तो भी चल जाएगा। और किसी के पास में कुछ भी नहीं होगा
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या सामान रखा जाएगा उधर से उठा के उनको दे देने, अलग अलग प्रकार का। लेकिन अपनी ओर से भगवान के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो आपका प्रेम मात्र है। बाकी ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, जो भी दिया जाएगा वो अनंत गुना आपको ही लौटा देंगे। तो कल सबके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और मैं जब आऊँगा तो देख लेने का इन्होंने कुछ लाया कि नहीं लाया। बोलना कुछ